मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। आगे अर्जुन कह रहा है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। वाकई कमाल हो गया। कृष्ण ने हिप्नोटाइज करते वक्त अर्जुन से स्पष्ट कहा कि हे मेरे भाई अर्जुन, तू जो देखना चाहता है वो सब देख। पहले तो तूने ईश्वर के बारे में जो कुछ भी जान सुन रखा है वह देख। वो तो उसने देख लिया कि ब्रह्मा बैठे हैं, ना महादेव बैठे हैं और देव बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, सब हो गया। अपना डर भी उसने दिखा दिया और अब वो कह रहा है कि आपके भयानक मुख और आपके बड़े बड़े दांतों के बीच में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र फंसे हुए हैं और 3 नाम वो विशेष रूप से ले रहा है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण, और इन सब के सिर चूर्ण हुए जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। वेरी गुड। यही तो कृष्ण चाहते थे। थोड़ा सा हिप्नोटिज्म का अर्थ समझ लेना। मैं भी आपको आपके भीतर भेजने की कोशिश करता हूं और भेजता हूं और आपको आपसे मिलवाता हूं। आप आपसे मिल लिए और अपने को जान लिए तो समझ लो जीवन सफल हो गया। अर्जुन अब तक कृष्ण को कह रहा था कि मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता क्योंकि ये तो हिंसा होगी, महापाप होगा और शास्त्रों में लिखा है कि ये ठीक नहीं, भाइयों को मारना, गुरुओं को मारना ये ठीक नहीं। अतः मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं। मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो यहां तक कह गया था कि हे कृष्ण, शास्त्रों में लिखा होने के बावजूद मैं और आप कैसे राजी हो गए? शास्त्रों में लिखा होने के बावजूद मैं और आप ये महान पाप कृत्य करने को राजी कैसे हो गए? क्यों ना हम इस पर विचार करें। और ये सब कहते वक्त
अर्जुन को रत्ती भर शंका नहीं रही होगी कि इस बात का भी कोई जवाब दे सकता है और इस बात से भी कोई इनकार कर सकता है कि भाइयों को मारना, हिंसा करना, युद्ध करना, मुझे राज्य नहीं चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण मैं आपको चेता रहा हूं, हम दोनों बुद्धिमान हैं, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। अर्जुन ने तो यही सोचा होगा कि कृष्ण कहेंगे, वाह अर्जुन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन पूरा काम ही उल्टा हो गया। कृष्ण तो पीछे पड़ गए कि ये तू जो कुछ भी कह रहा है ना। अर्जुन तो गाना गा रहा होगा कृष्ण की बात सुनकर कि क्या से क्या हो गया है? कहां तो वो कृष्ण से धन्यवाद की उम्मीद कर रहा था, कहां तो वो कृष्ण से तारीफ की उम्मीद कर रहा था। और मैंने आपसे कहा था और मैं सबसे कहता हूं, पूरे जगत से, हर युग से, गीता कहने वालों से विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि समझ लेना, ये गीता है क्या? अर्जुन जो बात कर रहा है, अर्जुन जो कह रहा है, उससे अलग कोई बात कोई नहीं कह रहा है यहां, है ना। आपके हृदय में भी और ये अधिकांश गीता कहने वालों के हृदय में भी, गीता पढ़ने वालों के हृदय में भी ये बात पक्के से समझ में नहीं आती कि भाइयों को मारने में पाप कैसे नहीं है, हिंसा में पाप कैसे नहीं है। अरे मुझे नहीं चाहिए राज्य, ऐसे खून खराबे के पेटे। तो अर्जुन क्या गलत कह रहा है? इसी के बेस पर पूरा जीवन खड़ा है, इसी के बेस पर पूरा धर्म खड़ा है। इस बात को समझना, अर्जुन सही है कि कृष्ण? अर्जुन सही है कि कृष्ण? इस बात पर पूरे जीवन का फैसला खड़ा है। तमाम धर्म खड़े हैं, तमाम धार्मिकता खड़ी है, तमाम ईश्वर इस बात पर खड़े हैं कि कौन सही और कौन गलत। और ईमानदारी से हर एक को समझना चाहिए कि अगर अर्जुन सही लगता है दिल के किसी कोने में, तो फिर गीता समझने की, धर्म समझने की बिल्कुल उम्मीद मत करना। ये बात मैं अच्छे से कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं और हर एक को कह रहा हूं, हर आने वाला युग भी सुन ले। आज के कृष्ण के फॉलोवर और गीता कहने वाले भी सुन ले। अगर अर्जुन दिल के किसी कोने में आपको ठीक जान पड़ता है, तो फिर यह नहीं हो सकता कि आपको कृष्ण भी ठीक जान पड़े। ये होने वाला ही नहीं है। और यही बात मैं कई कई तरीकों से समझा चुका हूं कि अर्जुन क्यों गलत है और कृष्ण क्यों सही है। क्योंकि ये इतना महान ग्रंथ है, ये इतनी महान बातचीत है। सो मेहरबानी करके सब जने समझने की कोशिश करना। किसी को यह बात समझ में नहीं आती और समझ में नहीं आ रही है कि अगर अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, अगर अर्जुन को अपने भाइयों को नहीं मारना है, यदि अर्जुन को राज्य नहीं चाहिए, तो कृष्ण इतना पीछे क्यों पड़े हैं? कृष्ण बार बार अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहे हैं? थोड़ा इस बात को समझना, ये बड़ी गहरी है, इसे लाइटली मत लेना। ये जितने भी लोग कहते हैं
या जो कोई भी सवाल नहीं उठाता है कृष्ण पे, वे तो बड़ा सोए हुए हैं। अरे प्रभु की बात प्रभु जाने, हमें क्या करना है ना। यानी कि हमारे पूरे जीवन का व्यवहार, पूरी सोच यहां सबकी अर्जुन जैसी है, और कृष्ण भगवान भी है। गीता में सत्य भी है। यही कमाल भारत कर सकता है, और सिर्फ भारत कर सकता है ना। तो आप भी समझना, ये सूत्र बड़ा गहरा है। यह समझना सबके लिए बड़ा आवश्यक है कि कृष्ण क्यों अर्जुन को युद्ध के मैदान से भागने नहीं दे रहे हैं, क्यों उसको कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। कृष्ण क्यों ये मानने को तैयार नहीं है कि भाइयों को मारना पाप है। कृष्ण क्यों ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंसा के पेटे और हिंसा करके पाए गए राज्य से भी क्या पाएंगे हम। कृष्ण क्यों ये मानने को तैयार नहीं है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जरा समझ लेना, ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है। ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है। दिक्कत ये है कि हर मनुष्य की बात ऐसी है। उसके भीतर कुछ है, वो कह कुछ रहा है और समझना कुछ नहीं चाह रहा है। बिल्कुल अर्जुन जैसा हाल है। इसीलिए मैं कहता हूं, जितनी बड़ी बातें, जितने बड़े सिद्धांत, भीतर उतनी गंदगी। ये प्रायः 99% जीवन का सार है। हर मनुष्य का ये हाल है, जो जितनी ऊंची बातें कर रहा है, भीतर से उतना ही खोखला है। धर्म बातों में नहीं, कर्मों में विश्वास करता है। थोड़ा सा फर्क समझना। तो कृष्ण अर्जुन की किसी बात से राजी इसलिए नहीं है। मैंने पहले अध्याय में बड़े अच्छे से समझाया था, क्योंकि वो अर्जुन के मन का सत्य नहीं है। वो जो कुछ भी कह रहा है, उस सब के पीछे उसका भय है। अर्जुन झूठ बोल रहा है कि उसको राज्य नहीं चाहिए। उसके मन में, उसकी नस नस में, उसके रोम रोम में छिपा पड़ा है कि उसे राज्य चाहिए, और 40 वर्षों से तड़प रहा है राजा बनने के लिए। अर्जुन झूठ बोल रहा है कि मुझे भाइयों को नहीं मारना है। उसके जीवन की एक ही तमन्ना है, इन 100 के 100 को मौत के मुंह में डाल दूं। और उस समय भी जब वो ये बातें कह रहा है कि मैं उनको मारना नहीं चाहता, तब भी उसके मन में कौरवों के प्रति उतना ही द्वेष है, उतना ही, रत्ती भर कम नहीं है। थोड़ा इस बात को समझना। उसको राज्य ही चाहिए, और यही उसका सत्य है। यही उसका सत्य है। और पूरे जीवन का सार इस पे है। पूरी गीता का सार ये है। कृष्ण बार बार कहते हैं और बार बार कह रहे हैं कि अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। जो सिद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो अच्छा बुरा पाप पुण्य, आस्तिकता नास्तिकता, धर्म अधर्म सबको त्याग देता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कैसी बातें हैं ये। सो पुण्य एक ही है, सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो ही ईश्वर है और वो ही सुंदर है। पूरे धर्म का सार ये है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? हमारे मन का सत्य। हर मनुष्य का यहां अपना एक सत्य है, और जो उसका सत्य है वो ही सत्य है। फिर कोई बाहर का आदमी नहीं कह सकता
कि ये गलत है, ये सही है ना? बस जो है वो सत्य है, जो है वो ईश्वर है, जो है वो है, और जो नहीं है वही तो अधर्म है। तो अर्जुन जो है वो कह नहीं रहा है, और जो नहीं है वो कह रहा है, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये मुझे मंजूर नहीं है ना? इसीलिए मैं समझा रहा हूं, अगर अर्जुन वाकई राज्य नहीं चाहता, अगर अर्जुन के मन में वाकई कौरवों से द्वेष न होता, तो ये गीता अष्टावक्र गीता की हाइट पकड़ लेती। इस बात को समझना। लेकिन अर्जुन के मन में चोर है, यहां हर आदमी के मन में चोर है। थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करना। कृष्ण, ईश्वर, धर्म, सत्य, यहां पर किसी मनुष्य की किसी बात से राजी नहीं है। और दुनिया का हाल देखो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हजारों वर्षों से हजारों धर्मशास्त्र, हजारों विधियां, हजारों समाज, हजारों ज्ञान की किताबें, हजारों लाखों समाज सेवी संस्थाएं लगी पड़ी है कि एक मनुष्य हंस ले, गा ले, सफल हो जाए। कोई नहीं हो रहा है। और जो हो रहा है वो कौन है? जो इनकी नहीं सुन रहा है। थोड़ा इस कमाल को समझें। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जरा समझें। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लो। दूसरा कोई चारा नहीं है, तीसरा कोई उपाय नहीं है ना? बहुत भटक लिए सब, बहुत हो गया ना, बहुत खेल लिए। सो सत्य एक ही है जो हमारे मन का सत्य है, और अर्जुन के मन का सत्य ये है कि उसे कौरवों को मारना है। बस अर्जुन के मन का सत्य ये है कि उसे राज्य चाहिए। उसके मन का सत्य कोई सन्यास नहीं है। लेकिन अर्जुन वो बात मानने को तैयार नहीं है, और कृष्ण छोड़ने को तैयार नहीं है। बात समझ लेना। वही हाल मेरा होता डे टू डे लाइफ में। सवाल अच्छे बुरे पाप पुण्य का कभी नहीं होता। जो भी मेरे सामने है मैं उससे यही कहता, ये सब तेरी बकवास तेरे पास रख, ये तेरे मन का सत्य है, उसमें जी ले, बस उसमें जी ले। छोटा मोटा परमात्मा उस क्षण तुझे नजर आ जाएगा। बाकी ये बड़ी बड़ी बातें क्या रखा है? अगर इस क्षण मेरा परमात्मा ही मुझसे बिछड़ गया तो आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे की लिस्ट का मैं क्या करूंगा? तो पहला सत्य, पहला परमात्मा हर मनुष्य का क्या है? जो उसके मन का सत्य है। और दुर्भाग्य ये है कि असत्य में जीते जीते यहां हर मनुष्य अपने मन का सत्य ही भूल गया है। यहां किसी को मालूम ही नहीं है कि वाकई वो क्या चाहता है। वाकई वो क्या चाहता है यह नहीं मालूम है। धर्म की पहली सीढ़ी तो ये है कि भाई अपने को जानो। अपने को जानो का अर्थ क्या है? अरे अपने को बराबर टटोल लो कि तेरे को कौन कौन सी विटामिन की दवाइयां मिले तो खुश होगा। अभी किसी को मालूम ही नहीं है। वो सोचता विटामिन ए से खुश हो जाऊंगा, फिर विटामिन ए मिल जाता, बीमारी और बढ़ जाती है ना? क्योंकि वो जानता ही नहीं है अपने को कि वो कहीं से खुश होगा। अरे आप मंदिर जाने से खुश हो जाने वाले हो, या आपके मन का सत्य है, तो फिर किसी को क्या ऐतराज है? लेकिन आप मंदिर हो आए और खुशी तो मिली नहीं, है ना? ईर्ष्या तो गई नहीं। तो ये गड़बड़ क्या हो गई? ये गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई
कि वो मन का सत्य नहीं था, मन में तो लोभ और भय था, है ना। गड़बड़ ये हो गई, समझना इस बात को। सवाल है ही नहीं अच्छे बुरे पाप पुण्य का, कृष्ण कह रहे हैं कि सब में वासुदेव है। सवाल है रंग भरने वाले का, वो रंग भर पाता है कि नहीं भर पाता है, बस। सो मन का सत्य समझें। यहां पर कभी कोई जवाब नहीं दे पाया बराबर, और यह समझना भी मुश्किल है कि कृष्ण क्यों पीछे पड़े हैं। कृष्ण की क्या लाचारी हो सकती, कृष्ण की क्या हैंडीकैपनेस है, कुछ भी नहीं है, सिवाय एक कर्तव्य के कि जो सामने है उसके मन के सत्य में उसे जीना चाहिए। सो अर्जुन इस श्लोक में कह रहा है, जब कृष्ण ने कहा कि तू जो देखना चाहता वो देख, तू क्या देखना चाहता, तो ये तोते की तरह बोलना शुरू हो गया कि मैं तो 100 के 100 भाइयों को आपके मुख में तड़प तड़प के मरता हुआ देखना चाहता हूं, है ना। और उसमें भी विशेष रूप से कृष्ण चूक न हो जाए, है ना। 100 भाइयों के अलावा खास करके कृष्ण चूक नहीं होना चाहिए। कर्ण, द्रोण और भीष्म, ये 3 हट गए, फिर अकेला तो पूरी सेना निपटा दूंगा। इतना तुम निपटा लो, बाकी मैं खड़ा हूं। अब कृष्ण पहले अध्याय से कह रहे हैं कि मेरे भाई तेरे मन का सत्य ये है ना। तू उनको मरा देखना चाहता, तू राज्य चाहता है, तुझे युद्ध से कोई एतराज नहीं है, तू अभी कृष्ण नहीं हुआ है। अगर हो गया होता तो क्या एतराज था, जरा बताइए तो सही। अगर आपके मन में पूजा ही उतर आई होती और फिर आप मंदिर जाते, हमें क्या एतराज हो सकता था। और जिसके मन में पूजा ही उतर आई, वो तो जहां बैठे वहां मंदिर हो जाएगा, उसे मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है, जरा बताना इस बात को। सो एतराज क्या है कृष्ण का, इस बात को समझना। और अर्जुन ने कबूल लिया, और कितना सरसराट, ये तो अच्छा हुआ जो अर्जुन ने कहा आपका रूप दिखाओ। और गुरु का अर्थ ही ये होता है कि हर चीज का फायदा उठा लेता है। कृष्ण को उसका भी फायदा मिला कि ये 9 अध्याय से मेहनत करवा रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है कि तू डरा हुआ है। बात तो ऊंची ऊंची कर रहा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, अच्छा बाबा कितनी दक्षिणा दूं, 101 रुपया, है ना। अर्जुन भी यही बाबा वाला कमाल कर रहा है ना। क्या रखा है राज्य में, भाइयों को मार के क्या मिलेगा, भिक्षा का अन्न खाऊंगा कृष्ण। तो तेरे को सेना देखने के पहले ये बात समझ में क्यों नहीं आई है, तब क्यों नहीं आई। जब जेल में डंडे पड़ना शुरू होते तो आदमी कहता क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, है ना। डंडे लेके आए थे, डंडे लेके जाओगे, और क्या है। अब सामने सेना देख के अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और ये वही अर्जुन है, ये भी समझना, ये वही अर्जुन है। कृष्ण कभी चूक नहीं करते, दुनिया का कोई साइकोलॉजिस्ट कभी चूक नहीं करता। कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसका मन पूरी तरह से मैं ना जानता हूं, इसीलिए तो मैं किसी की बात मानता नहीं। कई बार ऐसा होता, आदमी कहता है इसकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरे को लगता नहीं ये झूठ बोल रहा है, वो जानता नहीं है या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अधिकांश समय ऐसा होता है कि उसके दुख से खुशी होती है। और आप भी गौर करना, हम बड़े विचित्र इंस्ट्रूमेंट हैं। मन, बुद्धि, अहंकार
जो ऊपर के मन है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है और दबा के उसको ऐसा कर रखा है। अभी बुद्धि में, ब्रेन में अरबों खरबों तंतु हैं। जरा कल्पना करो उसके कॉम्प्लिकेशन की, और उससे अरबों गुना कॉम्प्लिकेटेड माइंड है। अब उस इंस्ट्रूमेंट में सब जने ऐसा खो गए हैं, झूठ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के। और धर्म का अर्थ ही ये है कि अपने सत्य में रहो, बस। अभी मेरा सत्य नहीं है, मैं कितनी भी ऊंची बात कर लूं, उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। अरे आप भी समझते हैं, बेमन से कुछ किया तो क्या किया? बताइए आप। बेमन से कुछ किया तो क्या किया? जो मन में है वो किया तो किया। आप भी जानते हैं, आप घर पे फंक्शन रखते, हजारों लोग आते, फिर भी आप जानते हैं कि कोई आया नहीं है, और दो अजीज हों, किसी कारण से ना आ पाए हों, तो भी आप जानते हैं कि वो आए हैं, है ना? सारा खेल मन का है, सारा खेल दिल का है। रोज अरबों लोग मंदिर मस्जिद चर्च जा रहे हैं। अरे भगवान को क्या समझ रखे हो? उसे मालूम है तुम नहीं आए हो, है ना? बेमन से आए हो, मारे डर के आए हो, मारे लोभ के आए हो। तुम कहां आए हो? तुम नहीं आए हो। सो मन का सत्य। आप भी कोशिश करना, अपने को पहचाने। अगर आप अपने को पहचानते हैं और पहचान लेंगे तो आपके 99% दुख कम हो जाएंगे। सारे दुख इस बात के हैं कि आप है कुछ और सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, चाह कुछ रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहा है। वरना छोटे बच्चे एक छोटे खिलौने से खुश हो जाते, कुछ भी नहीं है, चार जने बैठते और क्या करते मालूम नहीं पड़ता, पूरा दिन निकल जाता और कितना मजा लेते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी खुशी काई में है। आप भी सब कुछ कर रहे हैं खुशी पाने के लिए, फिर उत्पन्न टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर कोई जान नहीं रहा है कि उसकी खुशी क्या है, उसका अपना व्यक्तित्व क्या है। सबने भुला दिया है, सब भूल गए हैं। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। सो अर्जुन कह रहा उस बात को फिर सुन लेना कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण। आप वह शब्द पे गौर करना अर्जुन के, वह कर्ण, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म तो बुढ़े हो गए, लेकिन वो कर्ण कृष्ण बोलना मत, बड़ा धनुर्धारी है। विशेष रूप से कह रहा वह कर्ण, चूक नहीं होती यहां। और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित, है ना? देखो,
ऐसा तो है ही नहीं कि इतने ही लोग मरेंगे, 100 भाई कर्ण, द्रोण और भीष्म इतने ही मरेंगे, ऐसा नहीं है। कृष्ण हमारे पक्ष के भी कुछ मरेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, है ना। जो देखना चाहता हूं वो ये है, अगर इस बात की आप गारंटी देते हो तो कौन सा सन्यास और कौन सा शास्त्र है। हमें कब ऐतराज था युद्ध से, समझ लेना इस बात को। अगर आप गारंटी दे रहे हो कि कलेक्टर भी आपका और जज भी आपका, तो हमें मारपीट और चोरी से ऐतराज क्या है? जरा गौर करना। आपको गारंटी दे दे, आपको गारंटी दे दे कि पूरा शासन आपके साथ है, जाओ जो मर्जी आए करो और जो मर्जी आए चुराओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अब सोचो मन में क्या चल रहा है, वो हमें, जो मन में चल रहा है ना वो हमें, ये जो नहीं कर रहे हैं वो हम नहीं हैं। इस बात को समझ लेना। अर्जुन जो बातें कर रहा है और युद्ध करने से मना कर रहा है वो अर्जुन नहीं है। यहां पर सभी ऐसे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अपने को पहचाने। जीवन में कष्ट है, दुख है, कोई बात नहीं है, नहीं, लेकिन है तो अपने मन को जाने कि वो कैसा है, उसको पहचाने और उसको जगह जगह से चेक करें, उसको जगह जगह से चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड में उड़ेगा, सारी अच्छाइयां छोड़ देगा। सुबह शाम जो सौगंधे खाते हो ना सब भूल जाओगे। सिर्फ मन को विश्वास दिला दो, चल कोई बोलने वाला नहीं, निकल जा घर के बाहर, जो लूटना है लूट ले, जो करना है कर ले, तू बादशाह है। 1 दिन का मौका दिया है भगवान ने, बस 1 दिन में जीवन भर के संकट दूर कर दूंगा, है ना। मन बोलेगा बस क्या बात है, फिर तो बोल। सो थोड़ा सा समझना, धर्म ईमानदारी है, एक सच्चाई है, बेईमानी नहीं है, ऊपरी बात नहीं है, खोखली बात नहीं है, बड़ी गहरी है ना। तो गहरे में है वो है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि जो तेरे गहरे में है वो है। अब तू उससे भागेगा मारे डर के, और जिस कर्ण, द्रोण और भीष्म से डर के तू भाग रहा है, तू ये भी नहीं सोच रहा है कि तेरे जाने के बाद तेरे भाइयों का क्या हाल होगा। अरे गदा की कीमत क्या, हवा में उठाई उसके पहले तीर दूर से, समझ लेना। उस जमाने के रॉकेट लॉन्चर क्या थे? तीर, है ना? क्योंकि तीर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो दूर से वार कर सकते थे, और अर्जुन अकेला तीरंदाज था पांडवों में। अगर वो ही हट गया तो 3 घंटे में अर्जुन, तेरे भाई, तेरे पुत्र सब मारे जाएंगे। तुझे किसी की चिंता नहीं है और तुझे इनकी चिंता नहीं। वो कृष्ण को भ्रमित करने चला है कि तुझे कौरवों की चिंता पड़ गई है। जरा समझना, कोई मजाक चल रहा है, कोई मजाक है। अर्जुन कैसी बात कर रहा है समझे? आप कहें, आप कहें कि भाई मैं तो वो पड़ोसी को और गुंडों को और किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के, वो लोग आ रहे हैं तो, क्योंकि मैं तो अहिंसावादी हो गया। अब तू अकेला मर दे घर में, तो तू ऐसा कैसा अहिंसावादी हो गया कि सोच ही नहीं रहा है कि तेरे पीछे बीवी का, बच्चों का, उनका क्या होगा जब वो घर पे आएंगे। तो यहां तो खबर आई वो घर पे आ रहे हैं, मैं तो अहिंसावादी हूं, मैं तो जा रहा हूं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? ये नहीं चल सकता। सो आप भी थोड़ा समझना। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं
कि तेरा सुख राज्य में है, तेरे मन में कौरवों से द्वेष है, युद्ध तेरे सामने है, युद्ध अटल है, तू भाग नहीं सकता। सो दिल की तमन्ना पूरी कर ले और दिल खोल के युद्ध कर ले। डरे डरे मरे मरे युद्ध करेगा तो भी तेरे दिल की तमन्ना पूरी नहीं होगी। तू उनको नहीं मार पाएगा, खुद मर जाएगा। राज्य तो बहुत दूर की चीज है। सो दिल खोल के युद्ध कर ले बस। धर्म तेरी जरूरत नहीं है, ईश्वर तेरी जरूरत नहीं है ना। ये ऊंची ऊंची बातें अर्जुन तेरी जरूरत नहीं है। मैं तो भ्रमित नहीं हो रहा हूं, लेकिन तू अपने को भी भ्रमित मत करे। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। बुद्ध इस बात को समझा समझा के थक गए। वो हमेशा मना करते थे कि 3 सवाल और 3 बात तो करो ही मत। एक ईश्वर की है ही नहीं, बात समाप्त। आत्मा है ही नहीं, बात समाप्त। बात समाप्त करो। धर्म कुछ भी नहीं है, बात समाप्त कर। असली बात यह है कि तेरी आज की समस्या क्या है वो बोल। समझ लेना। यहां ये कोई धर्म ऐसी चीज है? जरा सोचो, जरा समझो, जरा बताओ। क्यों बुद्ध की करुणा को, क्यों बुद्ध के ज्ञान को, क्यों कृष्ण के ज्ञान को जाने दे रहे हो? जरा उसका फायदा उठाओ, जरा समझो। ईश्वर के दरबार में रोते हुओं का क्या काम? अरे आपके मन में टेंशन है, क्या काम है आपको ईश्वर से? पहला काम है टेंशन दूर करो। टेंशन वालों से मिलेगा, दुखियों से मिलेगा ईश्वर, मंगतों से मिलेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। है? क्या लगा रखा है ये? अरे आप दुखी हैं और दुख का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। आप टेंशन में हैं, आप भिखारी की तरह जी रहे हैं, लिस्ट बनाए हुए हैं, अरे डरे हुए हैं। अर्जुन तेरी भी यही समस्या है। तू डरा हुआ है, तुझे राज्य चाहिए, तुझे कौरवों से द्वेष है, त्वचा जल रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, धनुष नहीं उठ रहा है। तेरे कौन सा ईश्वर चाहिए? पहले धनुष उठा, त्वचा का जलना बंद कर, मन से डर हटा, राज्य प्राप्त कर, उनको मार। अरे ईश्वर किसको मिलता जो ये कह देता कि मैंने जीत लिया संसार, हरा दिया संसार को। और संसार कैसे हारता? कि न कोई टेंशन मुझे, न कुछ चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, न कोई दुख मुझे है। जो संसार जीत लेता परमात्मा उससे मिलता। ये संसार से हारे लोगों को परमात्मा से क्या काम है? क्यों धर्म की बात करते, क्यों ईश्वर की बात करते, क्यों अपना समय जीवन बर्बाद करते? वर्तमान समस्या पे आओ, सत्य पे आओ, सत्य पे आओ। आपका सत्य आज की समस्या है, इस बात को समझना। और उस समस्या में धर्म भी है, ईश्वर भी है, सत्य भी और परमात्मा भी है। उस पर विजय पाओ, बस उस पर विजय पालो। यही आपकी जरूरत है, यही आपका धर्म है, यही आपका सत्य है, यही आपका ईश्वर है। आज की समस्या है। जिस रोज कोई समस्या नहीं बचेगी, जिस रोज कुछ भी चाहिए नहीं होगा, एक भी टेंशन नहीं होगा, एक भी दुख नहीं होगा, तो कृष्ण कह रहे ना मैं तो सहज उपलब्ध हूं। उस दिन मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तुम्हें मुझे खोजने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे खोज भी नहीं सकते। समझ लेना इस बात को। अरे क्या खोजबीन लगा रखी है, क्या खोजबीन लगा रखी है? मत भ्रमित हो, मेहरबानी करके अपना जीवन हसीन बना लो। जिस मात्रा में जीवन हसीन बनेगा, जिस मात्रा में आप टेंशन फ्री हैं, जिस मात्रा में जीवन में दुख कम है, जिस मात्रा में मस्त हो,
जिस मात्रा में भिखारीपन कम है, उस मात्रा में ईश्वर अपने आप भीतर घुसता चला जाएगा। आपको खोजने जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूजने की जरूरत नहीं है, आपको चाहने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को भी चाहना पड़े, ईश्वर के प्राप्ति की भी कोशिश। ये कोई धन है, ये कोई डिग्री है, उसकी भी कोशिश। कमाल कर रहे हो। अरे वो तो खुद आने को तैयार बैठा है, लेकिन एक ही शर्त है, संसार को जीत ले। संसार से हारा है, मुझसे बात मत कर, है ना। नहीं देखना तेरी शक्ल, या उसको किसी की शक्ल नहीं देखना है जो संसार से हारे हैं। और जो हार के भाग गए हैं समझ लेना, जो हार के भी भाग गए कि संसार तो माया है, संसार आग है, स्त्री नरक का द्वार है, जो घबरा के भाग गए, उनकी तो परछाई भी नहीं देखना ईश्वर को। समझ लेना, परछाई भी नहीं देखना। क्या रखा है? संसार को जीतने वाला ईश्वर को अपने आप प्राप्त कर लेता है। इस बात को समझ लेना, और ये एकमात्र सत्य है। इसीलिए कृष्ण अष्टावक्र लाओजू का पूरा जोर है कि ये पूरी सिस्टम सहज है। और आप भी जानते हैं, जिस पल टेंशन नहीं होता, जरा देखना अंदर, कहीं ना कहीं झलक दिख जाती है उसकी। जब मस्त हो गए, जब शांत हो गए, जब भिखारीपन नहीं होगा, जब भय नहीं होगा, जब लोभ नहीं होगा, तो आपको लगेगा भीतर कोई मजबूत है ना। ऐसा लगेगा। और जैसे ही भय पकड़ेगा, क्या हुआ, ये मुंह क्यों लटक गया, कांप क्यों रहे हो? क्योंकि वो है ही नहीं भीतर, वो चला गया छोड़ के, बस। सो वो अपने आप आएगा, मेहरबानी करके आपकी जो वर्तमान समस्या है। यही बात बुद्ध समझाते थे। ईश्वर है, नहीं है। धर्म है, नहीं है। आत्मा है, नहीं है। तेरी समस्या क्या है? अरे बोले 3 रोज से खाया नहीं है, तो खाना खा लेना यार भाई। क्या ईश्वर है, ना धर्म है, ना परमात्मा है। अरे ये तो राजाओं के लिए है। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्यों में राजा मैं हूं, जिसने जीत लिया संसार, कि मुझे कोई कष्ट नहीं है ना। मुझे कोई कष्ट नहीं है, भरा पूरा परिवार है, कितने ही मित्र हैं, व्यवसाय है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कष्ट नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे दुख नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी का बुरा नहीं लग रहा, कोई मुझे प्रभावित नहीं कर रहा। मैंने जीत लिया तेरा संसार। तो जो इस माया पे विजय पाता, माया से हार के भागता नहीं। समझ लेना, ये तो माया है तो माया ही। आप भी जानते हैं, लेकिन इनकार करते हैं। जितनी देर यहां बैठते हैं, थोड़ा मजबूती से जानते हैं, है ना। फिर घर पे जाते और पत्नी को देखते तो लगता पक्के में माया ही है, तो और महामाया है ना। सब नशा हिरण हो गया, है ना। ऐसा नहीं है, पतियों को देख के इससे भी ज्यादा बुरा लगता। लेकिन आप समझें, आप कर क्या रहे हैं? हम जैसे आते हैं वैसे जाते हैं। जिन चीजों से आप परेशान हैं, जिन व्यक्तियों से आप परेशान हैं, उनमें से कोई एक आपके साथ नहीं आया है। और आपकी तो बड़ी तमन्ना होगी कि लेके जाऊं, लेकिन कोई एक साथ में आने वाला नहीं है ना। अब दुश्मनी होती साथ में रहते रहते तो कहते लेके जाऊंगा। कोई आने वाला नहीं है। आप पैदा होने के बाद जिनको भी सुख दुख कहते, जो भी वस्तुएं आप प्राप्त करते,
वो सबकी सब आप छोड़कर जाते हैं। आप जानते हैं, और है कितने समय के लिए। ट्रेन तो लंबी है, समझ लेना। ट्रेन तो बॉम्बे सेंट्रल से चल के और दिल्ली नहीं, जने कहां की कहां जाने वाली है। लेकिन आपको तो अंधेरी भी देखने मिलने वाला नहीं है ना। दादर पे उतार दिए जाओगे, टिकट कट जाएगा, हो गए 60-80 साल पूरे। कितना टाइम है, माया है, उससे भी हारे बैठे हैं। उसने गुर लिया, अरे तो आंखें उसकी ऊपर हुई हैं? और आग यहां लग गई। जानते हैं कि माया है, लेकिन महामाया है ना। सब कुछ माया है। थोड़ा गौर करना, इस माया से भी हार जाओगे, परमात्मा को भी पटाओगे, उससे भी डरोगे, वहां भी भय लोभ पकड़ोगे, यहां माया से हारोगे। जिस बात में दम नहीं है सीरियस हो जाते हैं। जिस बात में दम नहीं है, क्या फर्क पड़ जाएगा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। और कैसी माया है जो आज दोस्त है कल दुश्मन है। ये कैसे मन के उतार चढ़ाव है, आज एक भाव है कल उसके पते ही नहीं है। आज जो वस्तु मजा दे रही है कल वो काटने को दौड़ रही है। इस माया से भी हारे बैठे हैं और बुरी तरह से पीट रहे हैं रोज, है ना। कैसा पीट रहे हैं, जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा जाए पुलिस के पास तो रात भर कैसे काम पे लग जाती पुलिस, वैसे तो सब जने 24 घंटे हमारे साथ काम पे लगे हुए। जो आता वो धो के जाता। माया से हारे बैठे हैं और बात किसी को ईश्वर से कम की करनी ही नहीं है। ईश्वर को जीतने निकले हैं, माया से हारे बैठे हैं। माया को जीत लो, ईश्वर अपने आप आ जाएगा। वो जीतने की चीज नहीं है, पाने की चीज नहीं है। वो मित्र है, वो प्रेमी है, वो आपका अपना है, आपके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन हृदय तो है ही नहीं, मन बुद्धि अहंकार के धक्के झेल रहे हैं। तो थोड़ा समझें हो क्या रहा है। वर्तमान समस्या पे तो ध्यान नहीं दे पाते, उसके सत्य को पहचानते नहीं और चारों ओर दौड़ते रहते हैं। अभी अर्जुन कर्ण को देख रहा है, द्रोण को देख रहा है, भीष्म को देख रहा है ना। धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्रों को कृष्ण के विकराल दाड़ों में फंसा हुआ देख रहा है, लेकिन सन्यास क्यों नहीं देख रहा है, शास्त्र क्यों नहीं देख रहा है, भिक्षा मांगता हुआ अर्जुन क्यों नहीं दिख रहा है। जितनी बातें कर रहा था उसमें से तो कुछ भी नहीं दिख रहा उसको, क्योंकि वो था ही नहीं। समझ लेना आप, मैं वही कह रहा हूं, ईश्वर है ही नहीं, चाहिए ही नहीं। ईश्वर किसको चाहिए, जिसके जीवन में समस्या नहीं है। ये जरा बड़ी लग्जरी है ना। तो पहले छोटी छोटी लग्जरियों से तो निपटो। अभी तो समस्या मारुति नहीं आई और ये गाड़ी रोज पंचर हो जाती है। समस्याएं कैसी कैसी है। किसी ने फोन नहीं उठाया, वो बॉस ने डांट दिया, यहां सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, वो पार्टी पेमेंट लेके भग गई। अरे वो सब सॉल्व करो पहले मेरे भाई, वो समस्याएं सॉल्व करो जीवन की। समस्याओं का नाम जीवन नहीं है, समस्याओं पे विजय पाने का नाम जीवन है। ये माया है, आप उलझे हैं, निकल जाओ। पक्की माया है। और कैसी माया है, कमाल की माया है। सो इससे निकल जाओ, इस पे विजय पालो बस। और इससे हारे हो तो जीतने की कोशिश करो, दूसरा कुछ नहीं करना है। हमारी समस्या है जिससे हमें निपटना है, उस पे विजय पाना है, उसकी शरणागति नहीं स्वीकारनी है,
उससे हारना नहीं है, भागना नहीं है, यहीं रहना है, विजय पाना है। और जितनी विजय पाते जाओगे परमात्मा निकट आते जाएगा, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सो कभी भी इसमें की कोशिश मत करना, मैं सबसे कह रहा हूं। और ये जो कोशिश करवा रहे हैं वो ज्यादा भटक रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि उनका जीवन कीमती है, अहंकार जीवन नहीं है। अभी 200 भक्त है ना, 1000 भक्त है, उससे तुमको क्या मिल रहा है? तुम कितना दुखी हो, कितना परेशान हो, कितना भ्रम में जी रहे हो, किस बात को धर्म मान रहे हो, एक की एक बात सुबह शाम दोहरा रहे हो, क्या कर रहे हो? कीमती जीवन अपना भी वेस्ट कर रहे हो। सब जने समझो थोड़ा, ये कीमती जीवन है। हमें समस्या में नहीं रहना चाहिए, हमें कष्ट में नहीं रहना चाहिए, हमें दुख में नहीं रहना चाहिए, हमें टेंशन में नहीं रहना चाहिए। यही हमारी मूल समस्या है और यही जीवन है और इसी पे विजय पाना है, और तो कुछ भी नहीं है। सो कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि भाई तू युद्ध जीत जाएगा, अगर दिल खोल के करेगा, तेरी सब तमन्नाएं पूरी हो जाएगी, तू खुश खुश हो जाएगा। मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण का युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, एक इंच जमीन उनको नहीं मिलनी है, एक सोना मोहर उनको नहीं मिलनी है, उनको कुछ मिलना नहीं है। कृष्ण का युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। वे अर्जुन को कह रहे हैं, समझ लेना इस बात को। और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। एक पूजा रामकृष्ण परमहंस की होती और एक नौटंकी चलती, एक नृत्य मीरा का होता और आप जानते हैं क्या होता। सो सवाल क्वालिटी का है, सवाल मन के सत्य का है। मन में हो किसी को एतराज नहीं है, मन में नहीं है कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपने को पहचानो, अपनी समस्या पे विजय पाओ। अगर कृष्ण अर्जुन के पीछे पड़े हैं तो उसका एकमात्र कारण यह है कि अर्जुन तेरी खुशी युद्ध में है और युद्ध जीतने में है। अतः दिल खोलकर युद्ध कर। मैं तेरे को शुरू से कह रहा हूं, तू नहीं मान रहा था, अब मान लिया। कृष्ण को शांति हुई होगी कि अब तो इसने मान लिया, क्या देखना चाहता है। तो वो अपने आप तो मरेंगे नहीं, है ना। और भीम तो मारेगा नहीं, क्योंकि गदा इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा, उठाओ तब तक तो ढूंढ, है ना। तो काम तो तेरा ही है ना। आगे अर्जुन कह रहा है, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। कितना प्रेम है उसको अपने भाइयों से, जिनकी वो दूसरे अध्याय से चिंता कर रहा है। वो कह रहा है कि जैसे छोटी छोटी दुष्ट नदियां, है ना, विशाल समुद्र में मिल जाती, वैसे ही ये नरक लोक में रहने वाले मेरे भाई सब आपके मुख में समा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे को उनकी बड़ी चिंता है। कृष्ण कमाल कर रहा है, एक बार भी नहीं बोल रहा है कि भीम को खरोच आते हुए देखी है, कोई तीर मेरे पड़ोस से निकला वो भी नहीं देख रहा है वो, है ना। कुछ भी नहीं है, हमारा सब सेट है, यही तो हर कोई देखना चाहता है। और कृष्ण कह रहे हैं कि वही देखो, क्या बुराई है, उसे प्राप्त करो, उसमें जियो, विजय पाओ। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है अर्जुन राज्य प्राप्त करने में। युद्ध अटल हो गया, अब युद्ध में भी क्या बुराई बची? कोई बुराई नहीं बची। लेकिन ये जो झूठ बोल रहा था ना अब तक, उसमें बुराई थी। इस बात को समझ लेना। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस सुबह शाम प्रभु मिल जाए, तो बाकी टाइम क्या गुनाह कर लिया प्रभु ने?
24 घंटे क्यों नहीं मिल जाए? अरे फिर थोड़ी मिलावट करने देगा। 24 घंटे साथ में रखेंगे तो बेचारा कितना परेशान करेगा। हम ईर्ष्या करेंगे, वो बोलेगा क्यों करी। हम किसी को ताना मारेंगे, वो बोलेगा ये भी कोई काम है। इसलिए परमात्मा सुबह शाम का ठीक, दिन भर बड़ी गड़बड़। मैं मन हूं पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। आगे अर्जुन कह रहा है कि जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। अर्जुन तो अर्जुन है। अब वो कृष्ण को कह रहा है कि वो सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, मरने के लिए। नरकवासी लोग। और आप क्या कर रहे हैं? आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। अरे अब कृष्ण को दूसरा कोई काम नहीं है, जो मुंह में फंस रहे हैं बार बार कौरव उनको चाट रहे हैं। बोले वो बुरी तरह से भ्रमित हो गया है, हड़बड़ा गया है। और ये कृष्ण नहीं, कोई भी, आप भी समझ लेना दिक्कत क्या आती है। धर्म है स्थिरता और पाप क्या है? कंपन। और जब तक आपके भीतर कंपन है, समझना इस बात को, तब तक आपकी धरती स्थिर नहीं है। और स्थिर धरती परमात्मा की है, अस्थिर धरती अहंकार की है, अस्थिर धरती बुद्धि की है। अब यहां पर हर कोई कप रहा है। और कैसे कप रहा है? किसी ने घूरा, कप गया। अच्छे खासे तैयार होके निकले हैं, अपनी पसंद की साड़ी पहनती महिलाएं, श्रृंगार करती, 4 बार तो पति से पूछती कैसी लग रही हूं। और पति की हिम्मत है कुछ बोलने की? सत्य मरना है क्या उसको? सो गलतफहमी और बढ़ जाती। बड़े सद्दज के बाहर जाते और एक महिला कमेंट कर देती, ये कौन सी साड़ी पहन ली? खत्म। सोचना हमारी धरती कितनी अस्थिर है। अरे और तो कुछ भी नहीं, धंधे में बड़ा फायदा हो जाता, सीधे हवा पकड़ लेती। नई गाड़ी आती, हवा पकड़ लेती। धंधे में नुकसान होता, हवा निकल जाती। ये कांप क्यों रहे हैं? सारा खेल बाहर चल रहा है और धरती कम भीतर हो रहा है। यही माया है, यही माया आप पे जीत रही है। समझ लेना इस बात को। और कंपन, क्या कंपना? और कंपने में अच्छा बुरा नहीं है, सुख दुख नहीं है। जो मनुष्य सुख में कपता है
वो दुख में भी कपेगा ही। अतः सुख से बचो। अरे कमा लिया तो वापरो ना, लेकिन कपते क्यों? और कपते तो कपते फिर जमाने को कपाने निकलते। जानता है, नई मर्सिडीज ली है तो कोई हम जैसा मिल जाए तो देने आया है, नहीं दिखाने आया हूं, वापस जा, नहीं देखनी। मेरे किस काम की? तू देने आया हो तो बोल, नशा हिरण हो जाएगा। ये कपना क्यों है, समझना इस बात को। सो जो भी कपता है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करता है। आप भी देखना, अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाती, आप कब जाते? कपने क्या बात है, मुसीबत वहां है, आप यहां हैं। कभी गौर करना, वो मुसीबत भी माया है। कभी गौर करना, ये सफलता भी माया है। गौर करना। और जैसे ही आप उसको माया मानेंगे, एक डिस्टेंस मानेंगे कि तू वहां है और मैं यहां हूं, तो पहली बात तो यह कि मेरी धरती नहीं कांपनी चाहिए। ये कंपन भीतर से खत्म कर देता हमको। ये हमारी धरती इतनी कमजोर क्यों हो गई है? जानते हैं कितना बड़ा ब्रह्मांड है, जानते हैं अरबों वर्ष का ब्रह्मांड है, जानते हैं कुछ लेकर नहीं जाएंगे, जानते हैं सब माया है, जानते हैं हम भी झूठ में जी रहे हैं, फिर भी खत्म क्यों हो गए? क्योंकि कप कप के ये बड़ी कमजोर हो गई है धरती। सोचो, ये धरती रोज रोज कंपे तो क्या हाल हो जाए। अरे वर्षों में एक बार किसी एक कोने में कपती तो भगदड़ मच जाती, हजारों मर जाते, घर टूट जाते, धरती कंप आया, धरती कंप आया। तो अपनी धरती को तो देखो, वहां पर इतने धरती कंप क्यों लाते हो? बचो। सो कंपन एकमात्र पाप है। धरती स्थिर रखना है। धरती स्थिर रखोगे, कोई अड़चन कभी नहीं आएगी। अर्जुन की भी समस्या ये है कि उसकी धरती कांप रही है, और कृष्ण कह रहे हैं कि कंपन पाप है। कंपन एकमात्र पाप है। अर्जुन अच्छा बुरा नहीं है, तू अच्छे में भी कपेगा, बुरे में भी कपेगा, समझ लेना। सफलता असफलता नहीं है, तुम सफलता में भी कपोगे, असफलता में भी कपोगे। और जो आज सफलता है वो कल असफलता में परिवर्तित होगी ही। कोई सफलता स्थायी नहीं है, कोई सफलता परमानेंट नहीं है। ना आपकी गाड़ी परमानेंट है, ना घर परमानेंट है, ना आपकी उम्र, ना आपका चेहरा, या कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो चीज परमानेंट नहीं है उसके लिए हम क्यों कपे? हम परमानेंट है। हमारी धरती के लिए हम परमानेंट है, हम क्यों कपे? ये तो आना जाना, समझें आप पर्दे हैं, फिल्म तो बदलती रहेगी, है ना। अब फिल्म इमोशनल हो गई तो पर्दा क्या रोने लगेगा? फिर फिल्म मारकाट पे आ गई तो पर्दा चाकू निकालेगा? पर्दा जोश में नहीं आएगा, पर्दा नहीं कपेगा। आप भी पर्दे हैं, उसको कपना नहीं चाहिए। एक फिल्म चल रही है, चलने दो। अब उस फिल्म में ये बीबी लिखी थी, आ गई, चिल्ला रही है, चिल्लाने दो, है ना। अब इस फिल्म में ये असफलताएं लिखी थी, क्या करें, अभी चलने दो। आप उसको फिल्म मानो कि वो बाहर है, हम भीतर है। कोई भी मनुष्य हो, वो बाहर है, आप यहां पर है। आपकी धरती आपकी है, बाकी सब पराए हैं। चाहे कोई वस्तु, कोई विचार, कोई व्यक्ति। तो धरती को कंपाओ मत, वरना आप भी ऐसा ही कहेंगे कि आप सब ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है ना। संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन ऐसा करता है, यही सब हम करते हैं, कहीं बाल चढ़ाते हैं, है ना। अब वो अर्जुन जो कह रहा है कि आप कौरवों को चाट रहे हो और हमारा बाल चढ़ाने में क्या फर्क है?
जरा सोचना इस बात को। मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई पानी पूरी खा रहा है निर्मल बाबा की और दूसरा लड्डू खा रहा है प्रसाद के, दोनों खा तो कामना से ही रहे हैं, है ना? फर्क क्या है? क्वालिटी का तो नहीं है, क्वांटिटेटिव हो सकता है ना, कि थोड़ा पानी पूरी खाने वाला घटिया है, हम थोड़े ठीक हैं। लेकिन आप परमात्मा की बात तो नहीं कर रहे हैं, उम्मीद में ही खा रहे हैं, इस बात को समझना। तो हम भी बाल चढ़ाते, कहीं तेल चढ़ा देते, कहीं चद्दर चढ़ा देते, कहीं दिया जला देते, है ना? हम भी करते तो ये का यही है। अब परमात्मा 1000 सूर्य के तेज वाला है, लेकिन दिए की कमी है ना? पूरा जगत उसका है, लेकिन बेचारे के पास तेल की कमी है, चादर की कमी है। क्या कमी है? उसके पास कोई कमी नहीं है। उसको चढ़ाना भी उसकी बेइज्जती है। आप इस बात को समझना। जो मालिकों का मालिक है, जिसने सब कुछ आपको दिया है, आप उसको क्या देने निकले हैं? अरे जिसे आप सोना कह रहे हैं, जिसे आप हीरा कह रहे हैं, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो आपका पैदा किया है, उसका दिया हुआ है? उसी के दिए कागज के सिक्के मारे हुए 100 के नोट चढ़ा के आते। क्या कर रहे हैं आप? अरे आपको मिट्टी भी उसने दी है, पत्थर भी उसने दिए हैं जिससे आपने घर बनाया है। आपको लोहा लकड़ी भी उसने दी है जिससे आपने गाड़ी बनाई है। आपका है क्या? आपका कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ उसका है, जब सब कुछ वासुदेव है, फिर उस वासुदेव को आप चढ़ा क्या रहे हैं? कभी ये मत कहना अर्जुन ऐसा कह रहा था। यहां सब ऐसा ही कह रहे हैं और इसीलिए सबके हाल अर्जुन जैसे हैं, वरना जगत ऐसा नहीं होता। मैं दावे से कहता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य दुखी और असफल हो कैसे सकता है। लेकिन लाख आश्चर्य हो, हकीकत तो यही है कि वो दुखी और असफल है। कारण क्या है? बात वो की वही कर रहा है हर आदमी जो अर्जुन कर रहा है। उसके मन को ये विश्वास ही नहीं है कि सब कुछ परमात्मा का है। नहीं, बड़ा संकट में वो, मैं उसको कुछ चढ़ाऊंगा आज, है? बड़ी तकलीफ में है, बड़ी जरूरत है उसको। अरे कभी सही में ले लिया ना तो कोई चढ़ाने नहीं जाएगा। ये तो आप भी सोचते, अपना गया पंडित के पास है, मनुष्य का मनुष्य के पास है, ईश्वर को तो देना ही नहीं है। वो ले जाएगा तो आप नहीं देंगे, क्योंकि दूसरी दुनिया का आदमी है, हमें नहीं देना। सो मुझे बतलाइए, अर्जुन कह रहा है कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब अर्जुन फिर वही बात कि हे उग्र स्वरूप वाले, हे इतने क्रोधित प्रवृत्ति वाले, आप कौन हैं? अरे मैं ईश्वर हूं, कोई डाउट है क्या अभी भी? है? कौन है क्या पूछता है, लेकिन वो पूछ रहा है आप कौन है, आपको नमस्कार हो। अरे पहले अध्याय से कर लिया होता मेरे भाई, तो अब तक युद्ध शुरू हो चुका होता। ये बेमतलब बीच में परेशान कर रहा है। फिर आप प्रसन्न होइए, बार बार एक ही बात, आप प्रसन्न होइए। अरे मैं प्रसन्न हूं, व्यथित तू है। हम भी यही कहते, प्रभु आप प्रसन्न होइए। अरे वो तो प्रसन्न है, व्यथित तू है, कंफ्यूज किसको कर रहा है? प्रभु आप प्रसन्न होइए, है ना? तू बोलेगा तो मैं हज तक चला जाऊंगा, बट तू प्रसन्न हो, है ना? तू बोलेगा मैं 4 धाम हो आऊंगा, श्रीनाथ जी होऊंगा, तू प्रसन्न रहे। अरे वो कह रहा है मेरे भाई मैं प्रसन्न हूं, मेरी सुन, तू प्रसन्न रहे। ये कोई लखनऊ की ट्रेन है, पहले आप, पहले आप।
यहाँ पर जितने भी भक्त थे सब प्रभु से कहते प्रभु आप प्रसन्न होइए। अरे प्रभु कह रहे मैं युगों से कह रहा हूं भैया आप प्रसन्न होइए। मैं तो प्रसन्न हूं। अब कृष्ण कह रहे हैं, अब कृष्ण ने अर्जुन की सारी बातें सुन ली। कृष्ण को मजा तो खूब आया होगा। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि युद्ध के मैदान में भी एंटरटेनमेंट मिलेगा। इतना मजा आ रहा होगा कृष्ण को कि पूछे मत। सो कृष्ण कह रहे हैं अब अर्जुन को कि अर्जुन मेरी बात सुन, मैं लोगों का नाश करने वाला और उनका नाश करने हेतु बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा। ब्यूटीफुल। अब जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझना। अर्जुन ने बोला कि आप इतने उग्र स्वरूप वाले हैं कौन? विकराल दाढ़ है ना, बड़े बड़े दांत, और सब आदमियों को चबा रहे हैं, दुश्मन की सेना को चबा रहे हैं। आप है कौन? और मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता और जानना चाहता हूं। कृष्ण को किसी बात से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आश्चर्यचकित है कि ये पहले डरा हुआ था, अब सिर्फ डर रह गया है। डर 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 हो गया अब तो, है ना, पूरी तरह से डर गया है। सो करो क्या? सो कृष्ण उसको कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने के लिए आया हुआ महाकाल हूं, है ना, और बड़े उग्र स्वरूप में हूं, बड़े क्रोध में हूं। और अर्जुन तो सुन ले, ये जो प्रतिपक्षी यानी जो कौरवों की सेना है उन सबको मारने के लिए ही आया हूं, है ना। अतः अगर तू उनको नहीं भी मारेगा तो भी उनका मरना तो तय है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि जो परमात्मा ने तय कर लिया वो तय कर लिया। तू ये मत समझना कि वो तेरे मारने से ही मरेंगे, वे तो मरने ही वाले हैं। और तू ये भी मत समझना कि तेरे बचाने की कोशिश करने से वो बचने वाले हैं। ब्यूटीफुल। थोड़ा इस बात को समझना जो कृष्ण कह रहे हैं। मैं भी कई बार कई चीजें ऐसे ही कह देता कि चलो ये तय हो गया, ये होने वाला है, चैप्टर क्लोज। आसपास वाले भी घबरा जाते, अरे क्या बात खत्म, बस तय हो गया। थोड़ा समझना इस बात को। एक लिमिट तक ये संसार चल रहा है जहां आपस में हम लोग रास करते हैं। एक लिमिट के ऊपर परमात्मा एंटर होता है, और जब वो एंटर होता है काम खत्म कर देता है। वहां कोई सुनवाई नहीं है, वहां कोई सुनवाई नहीं है, वो अक्षम नहीं है। इसीलिए कबीर कहते हैं ना जो कि दुर्बल की मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए, है ना। हम कमजोरों को सताते, दबाते, हमसे छोटों को, कमजोरों को हम दबाते। उनकी हाय बड़ी है, एक लिमिट से ऊपर दबाओगे तो परमात्मा आएगा और उसको एक ही काम आता है, तुम्हें खत्म करना। पीएचडी है उसकी, है ना। कोई भी व्यक्ति एक लिमिट तक संसार में चलता, और संसार में यहां कोई ज्यादा सक्षम नहीं है ना, वो हाफ हाफ करता, आप जोर से हाफ करते तो भग जाता हो। परमात्मा आपकी किसी हाफ से, किसी भाव से, किसी चढ़ावे से, किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, किसी तावीज से भागने वाला नहीं है। एक लिमिट के ऊपर का जिस क्षेत्र का आपने पाप किया, सफाया, खत्म, फिनिश। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे को कोई रस नहीं है
और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं। तू ये मत समझना कि तेरे मारने से कौरव मरेंगे। तू है कौन? तू है कौन? और तेरी हस्ती क्या है? मैं भी आपसे कहता हूं, सुबह शाम कहते मैं ये करूंगा, उसका ये करूंगा, मेरा ये होगा। आप है कौन? तय करने वाला बैठा है अभी, है ना? बैठा है, बैठा है। आपके तय करने से हो जाता होता, अगर मनुष्य के तय करने से हो जाता होता तो धरती की जनसंख्या ही 50 से ऊपर न होती। क्योंकि यहां हर कोई अपने दो चार दुश्मन को तो मारना चाहता ही है। आपके तय करने से कुछ नहीं हो रहा है। किसी के तय करने से न सुख आ रहा है, न सफलता आ रही है। तय उसको करना है। और लाओ त्जू में मैं अच्छे से समझा चुका हूं, एक सीमा के अंदर आपकी दुनिया है, एक सीमा के बाहर उसकी दुनिया है। अतः सीमा के बाहर पाप मत करिए। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसो आएगो जब मेरे साथ ईश्वर होगा और मैं रोन दूंगी तो है ना? तो दुर्बल के साथ कब ईश्वर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अतः किसी को कमजोर मान के दबाना मत, है ना? और फिर यहाँ बिना बाप के कोई पैदा नहीं होता। तो आप किसी दुर्बल को सताएंगे तो बहुत जल्दी आपका सामना किसी पहलवान से हो जाएगा, है ना? सो मेहरबानी करके इस बात को समझे। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि देख भाई, इसने ऐतिहासिक स्त्री कह रहा हूं मैं, द्रौपदी, कमाल। उसका वस्त्रहरण किया। अरे ये वो लोग हैं जिनके पास में युद्ध टालने के लिए 5 गांव मांगने गया था, वो तक देते नहीं बने। अब क्या रह गया है? अब तो तय हो चुका। जिस दिन इन्होंने मना किया था कि मैं 5 गांव नहीं दूंगा, अर्जुन, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि ये तो गए, है ना? सो तू ये अहंकार क्यों पाल रहा है कि मैं उनको मारूंगा या मैं नहीं मारूंगा? अरे तू मारेगा कि तू नहीं मारेगा, जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही। समझ लेना आप भी। एक लिमिट से ऊपर कुछ करेंगे तो फिर तय हो जाएगा। ना आप, ना आपके चाहने वाले, ना आपके सो कॉल्ड, है ना? ये जो मंदिर मस्जिद चर्चों वाले हैं, कोई नहीं बचा पाएगा। अहंकार की एक सीमा कभी पार मत करना। पाप की एक सीमा कभी पार मत करना। पाप मतलब कंपन की, ईर्ष्या की, सताने की, दूसरों के साथ प्रयोग करने की। एक सीमा पार करोगे खत्म हो जाओगे। बड़े बड़े तानाशाह एक लिमिट के अंदर तानाशाही करते, भगवान दूर से तमाशा देखता। तानाशाही की सीमा पार करते, कहां से कैसे निपटा देता मालूम ही नहीं पड़ता है। और फिर निपटाने के लिए उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक गांधी जी बहुत है। आप सोचो, इतने सालों थे अंग्रेज, जब तक वो बाहर था बाहर था। जब परमात्मा आया तो नमक आंदोलन से भी चले गए वो। न युद्ध, न तीर, न तलवार की जरूरत अर्जुन। ये तू सोच रहा है मैं तीरंदाज, वो तीरंदाज, मैं मारूंगा वो मरेंगे। अबे छोड़, सब तय हो चुका है। सो तेरे बगैर भी वो तो मरने ही वाले हैं। ब्यूटीफुल। मैं भी आपसे कह रहा हूं, लोग बाग समझते नहीं है। वो कृष्ण ने शिशुपाल को मारा। अब साइकोलॉजी समझना तो इनका काम नहीं है। इन्होंने जीवन में धर्म समझा नहीं है। मनुष्य का मन ईश्वर समझना ये सब्जेक्ट ही नहीं।
अरे पहले अपने जीवन की समस्या समझो, पहले राजा बनो, पहले संसार तो जीतो, फिर ईश्वर की बात करना। तो कृष्ण ने शिशुपाल को क्यों मारा? निश्चित ही शिशुपाल कृष्ण को गालियां दे रहा था। शिशुपाल कृष्ण को गालियां क्यों दे रहा था? किसी को मालूम है? राजसूय यज्ञ चल रहा था और राजसूय यज्ञ पांडव करवा रहे थे, समझना इस बात को। और वो यज्ञ समाप्त हो जाता है अगर, तो ये समझा जाता है कि भाई पांडव चक्रवर्ती सम्राट हो गए, और उस हेतु चारों ओर सेनाएं भेजनी पड़ती है। अब उसी समय जरासंध भी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था और उसने करीब 80 राजाओं को कैद कर लिया था और एक तारीख की घोषणा कर दी थी कि इस तारीख को इन 100 के 100 राजाओं को मार डालूंगा। तो कृष्ण को राजसूय यज्ञ या चक्रवर्ती सम्राट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर को ख्याल आया ये तो सब सन्यासी लोग हैं, है ना, ये पांचों के पांचों भाई में भीम को छोड़ के सब धार्मिक थे, बातें कुछ काम कुछ, और भीम की जो बात है वो काम, है ना, इतना खाऊंगा तो इतना खाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। कृष्ण भीम के अकेले के निकट थे, ये भी बता दूं आपको, लेकिन वो अलग बात। सो कृष्ण को बुलावा आया युधिष्ठिर का कि भाई हम राजसूय यज्ञ करना चाहते, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते, और उससे 15-20 दिन पहले ही कृष्ण के पास 5-6 छोटे मोटे राजा आए कि भाई हमारा तो घर से बाहर निकलना, राज्य से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, बल्कि हम तो अपने राज्य में ही डरे डरे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी जरासंध के सिपाही हमको पकड़ के ले जाते, कई राजाओं को ले गए, और वो तो बोल रहा है इस तारीख को सबको मार डालूंगा। अब इतने राजाओं को एक साथ मार डालेगा तो निश्चित ही वो चक्रवर्ती सम्राट हो गया, फिर किसकी हैसियत है जो उसके सामने आवाज करे? तो चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है कि जो हजारों राजा थे उन सबका एक बॉस। तो जरासंध वो बनना चाहता था। यहां युधिष्ठिर को भी ये ख्याल आया, तो कृष्ण ने सोचा ये अच्छी बात है, अपन तो युधिष्ठिर को सम्राट बना दो, जरासंध से तो अच्छा है ना, क्योंकि जरासंध बनेगा तो बहुत जुल्म करेगा और वो तो ऑलरेडी 100 को मारने की सोच रहा है। तो राजसूय यज्ञ निपटाने लगे ये, है ना। तो दुर्योधन ने शिशुपाल को चढ़ाया, है ना, कि तू इसमें व्यवधान पैदा कर, तू इसमें व्यवधान पैदा कर। तो उसने कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दी, तू दुष्ट, तू नीच, तू ग्वाला, तू जानता क्या है, तू ये तू वो, तू तो रहने दे मथुरा में कुब्जा के पीछे, वहां राधा के पीछे, तेरा कैरेक्टर क्या है, तू आदमी क्या है। और मेन झगड़ा क्या था कि भाई उसका जो मेन व्यक्ति है यज्ञ का वो कौन बने, है ना। तो द्रौपदी ने 5 भाइयों को कह दिया था कि ये सिर्फ सिंहासन पे कृष्ण बैठेंगे, और दुर्योधन ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और शिशुपाल खड़ा हो गया। अब शिशुपाल खड़ा हो गया तो कृष्ण ने माहौल देखना शुरू किया, तो कृष्ण को समझ में आ गया कि यूं भी मेरे दुश्मन तो ज्यादा ही हैं, और दुर्योधन के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा राजा लोग आते जा रहे हैं, जैसे जैसे शिशुपाल मुझे गालियां देता जा रहा है ना, और सब जने कह रहे हैं कि ये तो राजा ही नहीं है, ये उस पद पे बैठ ही नहीं सकता, ये कोई पैदाइशी राजा थोड़ी है। तो हजार ऑब्जेक्शन। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि कृष्ण को लगा कि अब शिशुपाल को चुप नहीं कराया तो 80% राजा अगेंस्ट हो जाएंगे, और ऐसा हो गया तो जरासंध 100% चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, जो पूरे भारत के हित में नहीं है। कृष्ण का कभी कोई स्वार्थ नहीं, कोई हित नहीं, कोई कृष्ण का जीवन जानता है, एक आदमी नहीं है जो कृष्ण के जीवन की पक्की एनालिसिस करके बैठा है। दुख की बात है, इतना महान व्यक्ति, इतना महान कैरेक्टर, तो कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया जब वो पॉइंट आया कि अगर अभी नहीं मारा
तो खेल खत्म हो जाएगा। अब शास्त्रों के पास तो इलाज नहीं, ये तो कह नहीं सकते कि कृष्ण को गाली बोली इसलिए मारा, तब तो कृष्ण छोटे हो जाए। तो 101वीं गाली पे मारा। अब 101वीं में ऐसा क्या है, जरा गौर करना। कुछ समझते नहीं, किसी चीज का जवाब नहीं, अरे एक पॉइंट आ जाता, हो गया बस। अब उसके बाद में फिर कमाल हो गया, यहां शिशुपाल को तो मार डाला, तो राजा लोग और चिल्लाने लगे पांडवों को कि अब तो हद हो गई, मेहमान को मारा नहीं जा सकता, ये नियम है। और जो भी आया है युधिष्ठिर तुम्हारे संरक्षण में आया है ना। अब कृष्ण ने शिशुपाल को मारा, तो नियम ये कहता है कि आप कृष्ण को मारो। और युधिष्ठिर अर्जुन राजी हो गए कि हाँ, नियम तो यही कहता है, शास्त्र तो यही कहते हैं कि भाई यजमान के यहां कोई खून खराबा हुआ तो जवाबदारी यजमान की। वो तो द्रौपदी और भीम बीच में आ गए हैं? भीष्म चिल्लाए कि क्या कर रहे हो, वेद व्यास चिल्लाए कर क्या रहे हो ये, तब जाके मामला टला। तो कृष्ण का जीवन जानो, समझो और पढ़ो। सो एक लिमिट के बाद कृष्ण कह रहे हैं कि एक लिमिट क्रॉस हो गई है कौरवों की, अब वो मारे जा चुके हैं, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। सो आप समझना, हमको लगता कि गांधी जी ने ये करा, इसने ये करा, बुद्ध ने ये करा, सब कुछ एक समय पे तय हो जाता, फिर वो कमाल हो जाता है ना। तो व्यक्ति के साथ जब परमात्मा होता तब चमत्कार होता, तब कमाल होता, और हम एक लिमिट क्रॉस करते, थप्पा लग जाता। एक आखिरी श्लोक है, मैं पढ़ देता हूं, इंपॉर्टेंट है, सीधे साथ में ये इसलिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, यह सत्य वचन जान और तू केवल निमित्त मात्र बन जा, बस। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब जने मारे जा चुके हैं, तू निमित्त बन जा, तू रहेगा कि नहीं रहेगा उनका मरना तय है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि श्लोक और गहरा है। सो थैंक यू वेरी मच। 11 बज गई है और सवाल कल ही लें, काफी लेट हो गए है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट,
धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।